पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड विश्व भर में अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को धनी प्रदेश है। पहाड़ियों पर बसिया छोटा छोटा गांव और सीढ़ीदार ढोकरा पुंगड़ा हरी भरी सारी यख किसानों की मेहनतें दिखाउंदी। पर जदगा सुंदर ये डोकरा पुंगड़ा दिखेंदा छन वदगा कठिनाइयों से भरिया भी छन। एक पहाड़ी किसानक सामने आज दुनिया भर की समस्या खड़ी छन। हमारो देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारे जीवन को मुख्य आधार है। जब किसान कृषि से उत्पादन कर दो तो वे न केवल लोगों को पेट भर दो बल्कि रोजगार को सृजन भी हो दो। और उत्तराखंड में कभी रोजगार को एक बड़ू साधन रहे खेती बाड़ी आज उजड़नी चाहिए और समाप्त होनी चाहिए। एक पहाड़ी किसान का सामने बहुत समस्या छन, जन की सिंचाई की अव्यवस्था, जंगली जानवरों को डर, बाजार बटेन दूरी और सबसे बड़ी समस्या जो पहाड़ी किसानों का सामने च वच पुंगड़ों को बिखराव। हमारा डोकरा पुंगड़ा अलग अलग जगहों में बिखरिया छन, जे कारण से हम लोग तय वे का रख रखाव में परेशानी आंदी किले के हम वे तय अच्छा तरीका से नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा पुंगड़ा हम ते एक ही जगह में मिल जाऊं तो हमारी परेशानी कदगा हद तक कम हो जाओ। जैसे लोग कृषि, बागवानी और पशुपालन की तरफ फिर से लौट सकतन और यू सब संभव हो सकते, पर वे का खातर चकबंदी की जरूरत है। चकबंदी का बारे में अभी भी पहाड़ की बहुत सारी जनता तय जानकारी नीचे। चकबंदी होने से हमारी सारी जमीन हम तय एक ही जगह में मिल जाली, जय के बाद हम अपनी सोच, सामर्थ्य और आवश्यकता का अनुसार वी जमीन पर काम कर सकता। उत्तराखंड से पहली चकबंदी को एक सफल उदाहरण हिमाचल में देखने को मिली। जैसे वक्त कृषि और बागवानी खूब फलनी फूलनी चे। उत्तराखंड में भी चकबंदी होने से कई हद तक कृषि की समस्या खत्म हो सकती। जी बिल्कुल भाई साहब, चकबंदी जो हमारा बिखरा खेत छन, जो हमारा गांव गलम जो जतरा बिखरी खेत चा वो अगर संगठित हो जाओ, ये सी बहुत अपार संभावना छन युवाओं को रोजगार की खातिर। क्योंकि पहाड़ में जतरा हमारा युवा वर्ग है वो खेती के प्रति उदासीन छन। वो अपनी रोजी रोटी खातिर, अपना वो बच्चों के पालने खातिर, अपना विदेश जाने के अपनी नौकरी पैसे पर। और हमारा बोलने का मतलब इसे अगर सरकार ये पर नई नियमावली बने तो चकबंदी अगर लागू हो जाओ तो अपार संभावना है उत्तराखंड में जी। क्योंकि लोगों तो रोजगार मिल जालू। दूसरी बात वह ऑर्गेनिक खेती, बागवानी कई चीज़ चन अपना अगर चकबंदी हो जाली तो बहुत विकास है, पहाड़ काफ़ी विकास हो सकता। भाई साहब सबसे बड़ी चुनौती तो सरकार तक चकबंदी की खातिर आप सरकार की चुनौती अच्छा कि जैका डोखरा एंच नहीं छन, जैका के सपोज माना आपका शहर छन काफ़ी दूर छन और मेरा उखड़ चैंच, तो मैं कई हिसाब से बोलूँ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकूँ ना। मैं बोलूँ मेरा शहर तो मैं तो मिला चैनल और उखड़ वाला बोलूँ भाई साहब मैं आप तो दी नहीं सकूँ। तो यही हिसाब से सरकार चुनौती बहुत बड़ी है सरकारी खातिर। लेकिन वही खातिर किसान अपनी समिति बना सकता, अपने गाँव का लोग, अपना प्रधान लोग, सीनियर लोग मिले कि जन सयाना होते हैं, पुराने लोग होते हैं, तो अपनी समिति बनाए उन लोगों को एडजस्टमेंट कर सकता और काफ़ी चुनौती वाली। लेकिन सरकार तो ये मामला में कदम उठानी चाहिए, बिल्कुल चकबंदी वहीं चाहिए बिल्कुल। भाई साहब सबसे पहले रोजगार युवाओं तय ये ऑर्गेनिक खेती। आज की डेट में पूरा गांव देखा पूरा खाद को प्रयोग होने लगे, लोग ज़्यादा वही खाद पूरा ऑर्गेनिक वो छन कर लेंगे, खाद छन डाल देंगे पूरा। तो वही हिसाब से बिल्कुल खेती जो उर्वरक खेती जो ख़त्म होने लगी उर्वरकता। और हमारे हिसाब से अगर ऑर्गेनिक खेती उगाला किसान लोग, युवा लोग हमारे अगर खेती की तरफ अगर बढ़ावा दिया जाए, उर्वरक खेती अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहें तो वही खातिर 2 पैसे महंगे बिकलू और युवाओं को रोजगार मिल लो। और साथ साथ बागवानी होगी, बागवानी में जैसे फलदार पेड़ लगाएं, फल काफ़ी छन जो महंगे फल बिकदान जो ऑर्गेनिक चीज़ छन वो उगाने वो खातिर बहुत संभावना छन युवाओं खातिर। उत्तराखंड में चकबंदी कराउण तय काफी समय से चकबंदी आंदोलन गरीब क्रांति का रूप में चलाए जाणु छे। सबसे पहली चकबंदी आंदोलन की शुरुआत 1975 में दिल्ली वटिन अखिल भारतीय गढ़वाली प्रगतिशील संगठनक अधीन हुए।
और ये मूल मंत्र तय अपना जीवन को मिशन बनाई गणेश सिंह गरीब जन। पौड़ी का सुला गांव का निवासी गरीब जन दिल्ली बटिन अपनी नौकरी छोड़े अपना पहाड़ को रुक करी और अपनी बंजर भूमि को अव्वल दर्जा की भूमि दगड़ी सटवारू करी। जय के बाद गरीब जी की कड़ी मेहनत से वह भूमि चंदन वाटिका का नाव से आबाद हुए और सबू का सामने चकबंदी की एक मिसाल पेश करी गई। पर खेती किसानों की नई संस्कृति तय जन्म देने में सरकार की भूमिका भी अहम है, जो कि ई योजना तय कानूनी जामा पे रह सके। गरीब जिन ये विचार तय सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी और 1990 का दशक तक कई सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों, शासन और प्रशासन में बैठिया लोगों दगड़ी संपर्क करी। कई विचार गोष्ठी, जनसंपर्क और चकबंदी सम्मेलन आयोजित करेंगे। एक लंबा जन जागरण के बाद योजना आयोग की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश सरकारन उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग का तौर पर चकबंदी कराने को निर्णय लेनी। पर यू विभाग लोगों तय चकबंदी का प्रति जागरूक नहीं कर सके और 1996 में यह खुलिया कार्यालय बंद करेंगे। राज्य गठन के बाद सन 2002 में प्रदेश की सरकारन इस समस्या को समाधान करने तई राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में ई भूमि सुधार और चकबंदी तय एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना करी और 2003 में राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में परामर्श समिति को गठन भी करे गए। पर वे के बाद ये विषय में एथर कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। ये अभियान तय काफी विचार विमर्श करने के बाद ग्रामीण कृषि क्रांति तय एकीकृत आधार यानी गरीब शब्द सामने आई। पहली गरीब क्रांति एक आंदोलन बटी, बादम गरीब क्रांति एक अभियान की यात्रा भी यूं विचार की देन छे और ये सबको प्रेरणा स्रोत रहन गणेश सिंह गरीब जी, जो कि अपनों सब कुछ छोड़े तय ये अभियान का खातिर सन 1975 बटन लग्या छन। चकबंदी की तरफ लोगों को ध्यान खींचना और वे को प्रचार प्रसार करना तय गरीब जी का जन्मदिन 1 मार्च को चकबंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भी करे गई, जो वर्ष 2012 में देहरादून बटन करे गए। जैके बाद हर वर्ष 1 मार्च तई चकबंदी दिवस के रूप में मनाए जानु छे। देखा आज के टाइम पर सबसे बड़ी समस्या कचे कि एक तो जो छे सबका सब लोग जो पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा समस्या क्या है कि पलायन के बाद जो लोग गाँव में भी आज बचा छन, जो खेती भी छन कन्याओं का सामने जो छन जंगली जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। जो बांदर छन, सुंगर छन, वो हमारी खेती तय तमाम तरह से नष्ट छन कन्या। अगर कोई आदमी अपनी मेहनत करी के कुछ भी वो बोणु, चाहे वो फसल हो, चाहे वो आलू लगाणु, चाहे वो कोई भी फल सब्जी इत्यादि कुछ भी वो लगाणु, लेकिन बांदर और सुंगर कुछ रहने ही नहीं देना। जो भी आप फसल में बोवा सबका सब जो बांदर और सुंगर जो खत्म छन कन्या। चकबंदी होने की देखा यह कि अनेक समस्याओं को समाधान मिल सकते, क्योंकि जो बिखरे हुआ खेत छन आप देखते कि गाँव में जो पोंगड़ा जो कोई मलिस सार हो, कोई बेली सार हो, तो चकबंदी होने से सभी पोंगड़ा जो इकट्ठी जो एक ही जगह पर आप एक अपन पोंगड़ मिल जाऊँ और आप वे पर अपना अनुसार जो खेती कर सकते। मैं युवा पीढ़ी तक बोलना चाहूँ कि आप लोग जो चकबंदी का अनुसार जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सकती, हम क्या पहाड़ के अंदर रोजगार का साधन मिल सकते, हम जो फूलों की खेती अनेक प्रकार मशरूम को उत्पादन कर सकते हो, तमाम तरह की इन चीज छन जैका कारण जो हम अपना गाँव में जो अपना आप रोजगार को साधन कर सकते हैं और पलायन पर भी काफ़ी जो स्तर पर जो पलायन पर जो रोक लग सकती मेरे। मैं अपनी तरफ ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं भी एक युवा छूँ और पहाड़ में जन्मनी छूँ, अपनी माटी को दर्द अपने पहाड़ को दर्द मैं भी समझ छूँ। जो आज पहाड़ से दूर हो लो हर व्यक्ति अपने पहाड़ को दर्द समझ दो, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपना पहाड़ का अंदर जो आप देखना चाहते हैं चकबंदी एक न ब्रह्मास्त्र है जो पलायन से लेके हर एक चीज़ पर जो कारगर साबित है। आपकी खेती, किसानी, बागवानी तमाम चीज़ पर जो कारगर रूप से साबित हो सकूँ। आपके पहाड़ के अंदर रोजगार उत्पन्न कर सकूँ। आपकी जो खेती में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है तमाम तरह का जो चकबंदी से जो कार्य सकूँ, लेकिन बेशर्त है कि चकबंदी जो पूरा उत्तराखंड का पहाड़ों के अंदर लागू हो तो तभी जगह कुछ ये जो कुछ उदाहरण है स्वरूप मिल सकूँ हमसे।
उत्तराखंड का पहाड़ी अंचल में अगर चकबंदी हुए जाओ तो वे से यखक लोगों और यखक की जमीन तय बहुत फायदा होलू। एक अनुमान का हिसाब से राज्य के लगभग 10 लाख परिवारों तय गांव में ही रोजगार मिले जाल और साथ ही प्रत्येक परिवार अपनी सोच, सामर्थ्य और आवश्यकता का हिसाब से योजना बनाकर वे पर काम कर सकते। चकबंदी होने से जब सारी जमीन हम तय एक ही जगह पर मिल जाली तो वे को रख रखाव कनमा सरलता हुए जाली। अब प्रश्न यूं च कि जो लोग खेती किसानी नहीं करना चाला तो ऊ तय चकबंदी से क्या फायदा च? चकबंदी से वन भी बहुत फायदा च। वे सकदू जब सारी जमीन एक जगह पर इकट्ठा हुई जाली तो वे पर बागवानी या पशुपालन जना कोई उद्योग भी लगे सकतन। कुल मिलाते चकबंदी गांव में खुशहाली ला सकती। और सबसे बड़ी समस्या जो आजकल पहाड़ों में पलायन वे तय रोकना में कारगर साबित होली। और अगर गांव खुशहाल रहा तो राज्य भी खुशहाल रहलू। रेबार तय दिग्विजय सिंह चौहान की रिपोर्ट।